हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफ़वान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। लेट्स स्टार्ट। सी फंक्शन होता क्या है? सी एक मॉड्यूलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। सी लैंग्वेज को प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी सी में हम सब कुछ फंक्शन के अंदर लिखते हैं। In C, we can divide a large program into basic building block known as function। हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट। जो भी स्टेटमेंट हम फंक्शन का लिखेंगे वो करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड होगा। A function can be called multiple times to provide reusability and modularity to the C program। एक फंक्शन को आप चाहे जितनी बार कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? कोड की रीयूजेबिलिटी हो जाती है। यानी अगर आपने एक एडिशन का कोड लिखा हुआ है तो आप जितनी बार एडिशन को कॉल करेंगे उतनी बार वो एडिशन परफॉर्म करेगा। आपको बार बार एडिशन के लिए अलग अलग कोड लिखना नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स we can say that the collection of function create a program। एक प्रोग्राम को collection of function ही create करता है। The function is also known as procedure, subroutine, other programming language। other programming language में से हम procedure या subroutine भी कहते हैं, और C लैंग्वेज को हम procedural oriented language भी कहते हैं। C लैंग्वेज क्या है? procedural लैंग्वेज है। एक नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या C लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। सी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है। एडवांटेज ऑफ फंक्शन इन सी। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेज ऑफ फंक्शन इन सी। क्या क्या एडवांटेज है एक फंक्शन यूज करने का? बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन ए प्रोग्राम। आप फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम में बार बार कोड को रीराइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कोड के जो लाइन नंबर ऑफ लाइन है उसे क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन ए प्रोग्राम एंड फ्रॉम एनी प्लेस इन ए प्रोग्राम। हम चाहे जितनी नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं और कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजिली व्हेन इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन। कोई भी सी का प्रोग्राम जो मल्टीपल फंक्शन में डिवाइड हो तो हम उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं, कोड को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ द सी फंक्शन। तो सी फंक्शन का जो मेन अचीवमेंट क्या है? रीयूजेबिलिटी। आपसे 5 नंबर में एग्जाम में लिखने को भी आता है कि इस फंक्शन क्या है, उसका एडवांटेज आप डिफाइन करिए, तो यही सब आपको लिखना है। हाउएवर फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज इज ओवरहेड इन ए सी प्रोग्राम। फंक्शन कॉलिंग थोड़ा सा ओवरहेड होती है, लेकिन आप समझ जाएंगे इजिली। फंक्शन एक्सपेक्ट। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ ए सी फंक्शन। एक फंक्शन में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? 3 चीजें। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन कॉल, तीसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम ये बताते हैं कि हम किस तरह का फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक, उसका हम प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं। फंक्शन कॉल में हम उस फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया उसे कॉल करते हैं, और कॉलिंग के बाद हम उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, यानी फंक्शन पर्टिकुलरली क्या परफॉर्म करेगा वो कोड जहां हम लिखते हैं उस कोड को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली इन ए सी प्रोग्राम। एक फंक्शन कहां डिक्लेयर होता है? ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम। कंपाइलर को क्या बताने के लिए? फंक्शन नेम। फंक्शन पैरामीटर, पैरामीटर मतलब उसके अंदर वेरिएबल किस तरीके के आने वाले हैं, इंटीजर या फ्लोट, वो पैरामीटर कहलाते हैं। रिटर्न टाइप, और उसका रिटर्न टाइप कैसा होगा? इंटीजर होगा या वाइड होगा। फंक्शन कॉल। फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग। मतलब जैसा पैरामीटर आप प्रोटोटाइप में पास करेंगे यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन में, वैसे ही पैरामीटर आप कहाँ पास करेंगे? फंक्शन कॉलिंग में। We must pass the same number of function as it declared in the function declaration। जैसा आप फंक्शन डिक्लेरेशन में करेंगे वैसा ही आप फंक्शन कॉल में उसे कॉल करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन।
इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड। यही कंटेन करता है एक्चुअल स्टेटमेंट को जो एग्जीक्यूट होने वाली है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे, कर्सर तुरंत कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पर, और इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। Here we must notice that only one value can be returned from the function। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लीजिए आप लोग। द ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन हमेशा क्या करता है, ओनली वन वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, उसके अंदर हम पास करेंगे फंक्शन कॉल। अगर हमारा फंक्शन का नाम फंक्शन अंडरस्कोर नेम, कुछ भी जो भी आप लिखेंगे, हमने एक प्रोटोटाइप आपको दिया फंक्शन अंडरस्कोर नेम। आर्गुमेंट लिस्ट, फंक्शन कॉल में हम आर्गुमेंट लिस्ट पास करेंगे, वेरिएबल का नाम, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, यानी इंट, फ्लोट या वाइड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर आर्गुमेंट देंगे, कौन कौन सा वैल्यू उसके अंदर है, पैरामीटर है, फिर फंक्शन की बॉडी कर्ली ब्रेसेस से ऑन होगी, मतलब उसका कोड स्टार्ट होगा। ये है सिंटैक्स। पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, वाइड या इंट, फिर फंक्शन नेम लिखेंगे, फिर उसके अंदर डेटा टाइप लिखेंगे जैसे इंट एक्स, इंट वाई, और कोड को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अगर हम एक सिंपल सा कोड लिख के दिखाएं आपको फंक्शन के लिए, ये तो हम मेन लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें फंक्शन बनाना है तो मेन के अलावा भी हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो हमने इसे लिखा वाइड शो, ठीक, वाइड शो, कर्ली ब्रेसेस हमने लगा दिया। तो यहाँ पे जो वाइड है, ये वाइड क्या कहलाएगा, रिटर्न टाइप, ठीक। जो इसका आप सिंटैक्स यहाँ देखिए, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप हमने लिखा है, ठीक, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप की जगह लिख दिया वाइड। अगर हम यहाँ पर इंट लिख देंगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट, ठीक। फिर फंक्शन नेम, फंक्शन नेम यहाँ पर क्या है, शो, ठीक। फिर क्या है, डेटा टाइप पैरामीटर। अब इसके अंदर मान लो हम दो वेरिएबल चाहते हैं, हमने लिखा इंट ए कामा इंट बी, तो इसका इंट ए और इंट बी क्या हो जाएगा, डेटा टाइप हो या पैरामीटर हो जाएगा। इंट ए कामा इंट बी क्या हो जाएगा, पैरामीटर इसका हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर आप आके जो भी कोड लिखेंगे, जैसे हमने लिखा इंट जेड इक्वल ए प्लस बी, ठीक, इंट जेड इक्वल ए प्लस बी, तो ये कहलाएगी इसकी फंक्शन की बॉडी। अब इंट शो को, अगर इंट शो लिखा आपने, वाइड शो हम लिख देते हैं। अगर वाइड शो लिखा है तो मेन के अंदर हमने लिखा शो, ऐसे, ठीक है। तो शो के बाद हमने क्या लिख दिया, सेमी कॉलन। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या था, शो, ठीक। शो के बाद हमने क्या लिख दिया, सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन के बाद यहाँ पर पैरामीटर कितने हैं, दो, इंट ए कामा इंट बी, तो 2 कामा 3 हम यहाँ पर पास कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास करना हमें, तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो शो यहाँ पर क्या कहलाएगी, कॉलिंग, शो यहाँ क्या कहलाएगी, कॉलिंग। और वाइड शो यहाँ पर, ये जो हमने कोड पूरा लिखा हुआ वाइड शो, ये क्या है, ये फंक्शन की डेफिनीशन है, ये फंक्शन की डेफिनीशन कहलाती है। कोई भी फंक्शन जब हम लिखेंगे, जब तक उसे कॉल नहीं किया जाएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सी का डिफॉल्ट जो फंक्शन हमें लिखना ही लिखना वो है वाइड मेन, ठीक। बिना वाइड मेन के सी में कोई प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो आप चाहे जितने फंक्शन बनाइए अपने मर्जी के, लेकिन वाइड मेन आपको लिखना है, और कॉलिंग आप किसी दूसरे फंक्शन में भी कर सकते हैं और मेन के अंदर भी इस फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, ये कोड ऑफलाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मतलब जैसे ही शो कॉल होगा, इंट ए में आ जाएगा 2, बी में आ जाएगा 3, 2 + 3 जेड में स्टोर होगा, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर और प्रोग्राम से हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग।
सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो लाइब्रेरी फंक्शन जो सी हमें बाय डिफॉल्ट देता है, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाते हैं। ठीक, ये फंक्शन जो हम बनाए हैं ना, ये क्या है, ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन ये जो प्रिंट एफ लिख रहे हैं हम, प्रिंट एफ, फिर प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, जेड को अगर हम प्रिंट कराएं यहां पर, तो प्रिंट एफ फंक्शन क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन रेडीमेड फंक्शन है, हम बना थोड़ी रहे प्रिंटफ को, हमें तो रेडीमेड मिल रहा है। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या कहलाता है, प्रिंटफ फंक्शन कहलाएगा लाइब्रेरी फंक्शन। जो फंक्शन हमें बने बनाए बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है, बस यूज करना है, वो कहलाता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। प्रिंटफ क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। तो दो तरह के फंक्शन हमारे पास हैं, एक है लाइब्रेरी फंक्शन, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। Library function are the function which are declared in the C header file such as scanf, printf, getf, putf, seal, floor, ये सब क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। आपसे ये भी एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड आर फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं शो का, शो हमने क्रिएट किया है, तो शो क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, सो दैट ही शी कैन यूज इट मेनी टाइम। तो फंक्शन दो तरह के हो गए, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। रिटर्न वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। सी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, यूज वाइड फॉर द रिटर्न टाइप। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे, जैसे हमने यहाँ पर वाइड लिखा है ना, तो ये फंक्शन अब रिटर्न नहीं करेगा। अगर वाइड की जगह हम इंट लिखते तो हमें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता। ठीक है, कॉलिंग हमें क्या लिखना पड़ता, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे वाइड हेलो प्रिंट हेलो सी, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। और इंट गेट, अगर हमने दूसरा एग्जांपल, उसके आगे हमने क्या लिखा हुआ है, इंट, तो हमने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक कोड से हम समझेंगे। अभी आप बेसिकली समझें कि फंक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, उससे पहले हम इसका क्या लिख देते हैं, प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे, जैसे प्रोटोटाइप फंक्शन का वही होता है जैसे हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो वाइड शो, ठीक, और पैरामीटर किस तरह का है, इंट पी, दो पैरामीटर लेना है, इंट क्यू, कोई भी वेरिएबल आप ले लीजिए, यहाँ सेमी कॉलन। ठीक, तो ये लाइन जो हमने लिखी है, ये फंक्शन का क्या कहलाता है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है या फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो फंक्शन में तीन चीजें आपने पढ़ी थी, फंक्शन में तीन चीजें आपने पढ़ी थी, उन तीन चीजों में एक कॉलिंग, ठीक, और देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन। तो ये क्या है, फंक्शन की डिक्लेरेशन है जिसे हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो किस तरह का होगा, वो ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो वाइड शो, इसमें हमने लिखा, ये हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी, डिक्लेरेशन के बाद ये फंक्शन की डेफिनेशन है, वाइड शो इंट ए कामा इंट बी, जिसके अंदर हम इंट जेड लिख के ए प्लस बी कर रहे हैं, और वाइड मेन के अंदर हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन कराया और आउटपुट हमारा क्या आ गया, 5। ठीक, 5। अब फिर से हम समझा दे रहे हैं एक बार इस सिंपल से फंक्शन के प्रोग्राम को। देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन की क्या लिखते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे आपको अगर कोई बड़ा सा होटल बनाना हो, ठीक है, तो बड़े से होटल बनाने के लिए पहले आप इसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, छोटा सा मॉडल लाते हैं कि हाँ हम ऐसी बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अब डायरेक्ट जाके बनाना नहीं शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना था एक शो नाम का फंक्शन जो 2 इंटीजर टाइप इनपुट ले सके। हमने सोचा ऐसे, तो हमने वाइड शो लिखा, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर पास किया, इंट पी इंट क्यू। ये वेरिएबल नेम जो पी क्यू हमने लिया ना, आप कुछ भी ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, बस इसका मतलब है कि किस तरीके का आपने वेरिएबल लिया है, 2 इंटीजर वैल्यू हम बनाएंगे। ठीक, ये हो गई डिक्लेरेशन। अब क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है कि ये फंक्शन करे क्या।
ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन दो वेरिएबल को ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेगा। फिर हमने लिखा, अब देखिए वाइड शो यहां हमने लिखा था ना, तो वाइड शो फिर आप वही लिखेंगे जो आप डिक्लेरेशन में लिखेंगे, मतलब ताजमहल का छोटा रूप जो आप बनाएंगे वैसे ही तो बड़ा ताजमहल बनेगा। तो वैसे ही वाइड शो फिर हमने लिखा और पैरामीटर ए बी ले लिया ना, पी क्यू भी ले सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं आप। तो हम अलग करने के लिए ए बी ले लिए, कोई भी वेरिएबल नेम आप लिख लीजिए। फिर हम कर क्या रहे हैं, इस ए और बी की वैल्यू एक्चुअल में आएगी कहां से, इस ए और बी की वैल्यू आएगी कहां से, कॉलिंग से आएगी, कॉलिंग जब इस फंक्शन की होगी। और इस ए बी को हम जोड़ के किसमें स्टोर कर लिए, एक जेड नाम का वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर किया और जेड में हम स्टोर कर लिया और प्रिंटफ के अंदर हमने जेड को प्रिंट करा दिया। अब हमने वाइड मेन लिखा, ठीक, मेन के अंदर आए और मेन के अंदर हमने क्या लिखा, शो। जिस नाम से फंक्शन होगा उसी नाम से उसकी कॉलिंग भी होगी। किस नाम से फंक्शन है, शो नाम से फंक्शन है, इसलिए इसकी कॉलिंग भी किस नाम से होगी, शो नाम से होगी। क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वाइड लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ इसके आगे क्या लिखोगे आप, शो। जब भी यहां वाइड लिखोगे तो उसका कोई रिटर्न टाइप आपको नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, शो। और शो के अंदर ए और बी की वैल्यू पास कर दो। ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, बी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसलिए आप क्या पास करेंगे, इंटीजर वैल्यू। तो 2 और 3 हमने पास कर दिया। अब देखिए इस बार 4 और 5 अगर हम पास कर दें तो आउटपुट हमारा 9 आ जाएगा, ठीक, 9 आ गया। तो ये सिंपल सा आउटपुट है, क्योंकि इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जिस फंक्शन के आगे वाइड लिखा होता है ना उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए इसके नीचे हमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात, ठीक। तो फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक हमारा जो हम डिफाइन करते हैं यूजर डिफाइन, और एक फंक्शन जो रेडीमेड हमें मिलता है, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन उसे कहते हैं। अब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग होती है। फंक्शन को ना, ए फंक्शन मे आर मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, इट मे आर मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बेस्ड ऑन दीज फैक्ट। ऐसा नहीं है कि कब रिटर्न होगा कब नहीं रिटर्न होगा। हर फंक्शन, देयर आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉल। हमने फंक्शन जो कॉल किया इसमें इसका एक तरीका है कि किस तरीके से कब कॉल करेंगे। तो फंक्शन को 4 तरीके से कॉल किया जाता है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन को 4 तरीके से हम कॉल करते हैं। हमने जो यहाँ पे कॉल किया है इन चारों में से क्या है, इसके अंदर देखिए आर्गुमेंट है, 4 और 5 क्या है, आर्गुमेंट है, लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट, ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ठीक। तो इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है लेकिन आर्गुमेंट है, तो फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है। नेक्स्ट में हम इन चारों तरीके से कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।